Dear students, our next topic is rules for rounding of the numbers. कई बार हम जब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास नंबर में 5, 4, 3, 2 डेसिमल तक वैल्यू आ जाती है। हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करके 1 या 2 डेसिमल तक ले आते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर को राउंड ऑफ करने के रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल इज़ इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5। जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो उस नंबर को छोड़ दिया जाता है और उससे पहले वाले नंबर को हम अनचेंज रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं रखते। जैसे कि 3.544 को राउंड ऑफ करते वक्त लास्ट 4 जो कि 5 से छोटा है उसको छोड़ दिया जाएगा और वैल्यू आएगी 3.54। अगर हमने नेक्स्ट नंबर को भी राउंड ऑफ करना है तो लास्ट डिजिट फिर से 4 है, इसको छोड़ देंगे और इससे पहले वाला डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, मतलब राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू 3.5 पर ही आ जाएगी। सेकंड, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5। जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है तो हम उससे पहले वाले नंबर को एक इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3.548, यहाँ पर लास्ट डिजिट 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है। इसको ड्रॉप करते वक्त हम इससे पहले वाले नंबर को एक इंक्रीज़ कर देंगे। तो ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ वी ड्रॉप 8 एंड इंक्रीज 4 by 1 एंड वी गेट 3.55 एज अ आंसर। नेक्स्ट इज इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5। देखो 5 से छोटे नंबर के लिए भी हमने पढ़ लिया और 5 से बड़े नंबर के लिए भी हमने पढ़ लिया। अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो क्या करेंगे? तो अगर जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है वो 5 है तो आप देखो कि 5 के पीछे क्या है, 5 के बाद क्या है। 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो 5 को ड्रॉप करते वक्त उससे पहले वाले नंबर को हम एक बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6.758, यहाँ पर अगर हम 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 5 के पीछे जो 8 होने के कारण जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को हम एक इंक्रीज़ कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.8। क्योंकि 5 के पीछे नॉन जीरो है तो 7 को हमने एक इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट इज़ इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 अलोन और 5 फॉलोड बाय जीरोस। देखो पीछे वाले रूल में क्या था कि 5 के साथ नॉन जीरो आए तो उससे पहले वाले नंबर को हमने एक बढ़ाना होता है। अगर 5 के पीछे कुछ भी नहीं है या 5 के पीछे जीरो है तो क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि 5 से पहले वाला नंबर इवन है या ओड है। अगर वो नंबर इवन है तो उसको अनचेंज छोड़ देंगे और अगर वो ओड है तो उसको हम एक इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि 3.250, यहाँ पर 5 के पीछे जीरो है तो 5 से पहले जो नंबर है 2 वो इवन है, इसलिए उसको एज इट इज छोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद रिजल्ट आएगा 3.2। नेक्स्ट एग्जांपल में 3.750, यहाँ पर 5 के पीछे जीरो है लेकिन 5 से पहले वाला नंबर ओड है, इसलिए हम इसको एक इंक्रीज़ कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 3.8। तो ध्यान रखना है बच्चों आपको, 5 के केस में अगर 5 के साथ नॉन जीरो आए तो पहले वाला नंबर एक बढ़ा देंगे। अगर 5 के पीछे जीरो आए तो पहले वाले नंबर को अनचेंज रखेंगे अगर वो इवन है और एक बढ़ा देंगे अगर वो ओड हैं, और 5 अलोन पर भी यही रूल लगेंगे। तो ये राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे, इनको आपने ध्यान से समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फर्स्ट, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन final result can have as many decimal places as in number with least number of decimal places। जब हम दो नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में हमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखने हैं जितने कि उस नंबर में हैं जिसमें सबसे कम डेसिमल नंबर हों। ये बात आपको आगे एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि जब हम दो नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में हमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखने हैं जितने कि उस नंबर में हैं जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हों। सेकेंड रूल इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फाइनल रिजल्ट कैन हैव एज मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज इन द नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के टाइम फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने हैं जितने कि उस नंबर में है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो बच्चों प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए हमारे पास अलग अलग रूल हैं।
प्लस माइनस के केस में हम डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करते हैं। अब हम इन्हीं रूल्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे ये बातें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल इज 8.76 प्लस 0.4382। हमने प्लस करना है। आमतौर पर जब हम दो नंबर को प्लस करते हैं तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे 9.1982, लेकिन यहाँ पर आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो प्लस करते वक्त आपको डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और सेकंड नंबर में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो कम डेसिमल प्लेसेस फर्स्ट नंबर में हैं और वो 2 हैं, तो आपका फाइनल रिजल्ट भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आ सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते आप। तो अगर हम 9.1982 को राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने पर पहले 2 को छोड़ेंगे तो 8 एज इट इज रहेगा, फिर 8 को छोड़ेंगे तो 9 की जगह 10 हो जाएगा और 1 की जगह 2 हो जाएगा, मतलब 20 बन जाएगा। तो आंसर आएगा 9.20, जिसको हम 9.2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे रिजल्ट को। नेक्स्ट इज 8.0 माइनस 0.42। हम माइनस करेंगे, माइनस करने पर रिजल्ट आपको पता है कि 7.58 आएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है और सेकंड नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर देखना है जो कि फर्स्ट है और उसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए हमारा आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस तक ही होगा। तो हम 7.58 को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 7.6, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, इसलिए हम पीछे वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 पावर 4 फ्रॉम 3.9 इंटू 10 पावर 5। हमें 2.5 इंटू 10 पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 3.9 इंटू 10 पावर 5 में से। मतलब हमें सोल्व करना है 3.9 इंटू 10 पावर 5 माइनस 2.5 इंटू 10 पावर 4। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 10 की जो स्मॉल पावर आई, छोटी पावर आई, उसको कॉमन लेना है। तो दोनों में 10 पावर 4 स्मॉल है, इसको हमने कॉमन लिया, तो रिजल्ट में बच गया हमारे पास ब्रैकेट में 3.9 इंटू 10 माइनस 2.5, जिसको हम 39 माइनस 2.5 कह सकते हैं। और सोल्व करने पर रिजल्ट आएगा 36.5 इंटू 10 पावर 4, जिसको हम 3.65 इंटू 10 पावर 5 कह सकते हैं। 3.65 इंटू 10 पावर 5 आएगा बच्चों, 4 नहीं आएगा। नेक्स्ट इज एड 2.384 इंटू 10 पावर माइनस 4 टू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 5। दो नंबर्स को हमने ऐड करना है। ऐड करते वक्त भी देखो दोनों में से जो छोटी पावर है उसको आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 10 पावर माइनस 5 छोटी है, माइनस 4 बड़ी पावर है, तो 10 पावर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो रिजल्ट में बचेगा 2.384 इंटू 10 पावर 1, क्योंकि 10 पावर 1 को 10 पावर माइनस 5 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट 10 पावर माइनस 4 आएगा, प्लस 1.7 और 10 पावर माइनस 5 तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया। तो अंदर बचेगा हमारे पास 23.84 प्लस 1.7। सोल्व करने पर ये 25.54 बन जाएगा। इसको हम 2.554 इंटू 10 पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो दो नंबर हैं उसमें सेकंड नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है, मतलब हमें इस नंबर को भी 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करते वक्त हम देखेंगे कि 5 के पीछे 4 जो कि नॉन जीरो है, तो जब 5 के पीछे नॉन जीरो हो तो उससे पहले वाले डिजिट को हम एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 4। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 1.06 मीटर, फाइंड इट्स एरिया विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमें सर्कल का डायमीटर गिवन है जो कि 1.06 मीटर है। इसकी रेडियस d/2 हाफ हो जाएगी, 0.53 मीटर हो जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, πr² होता है। सॉल्व करने पर रिजल्ट आया 0.882026 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल यूज़ कर रहे हैं, रेडियस इंटू रेडियस मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में हम सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। जो डायमीटर हमें गिवन है उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखना चाहिए। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास बच्चों
0.882 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट इज मास ऑफ बॉडी इज 179.84 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 32.2 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डेंसिटी अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमें मास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 5.5809 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, कम देखने होते हैं हमें। तो फर्स्ट वाले में 5 है, सेकंड वाले में 3 है, मतलब मास में 5 है और वॉल्यूम में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक होना चाहिए। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा बच्चों 5.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज साइड ऑफ क्यूब इज 7.203 मीटर। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्यूब की साइड हमें गिवन है, हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 311.299254। यहाँ पर जो साइड हमें गिवन है उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमारा आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक होना चाहिए। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो रिजल्ट आएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब आपको इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चंस आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करें और आगे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको भी सोल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे साथ डिस्कस करनी है। थैंक यू।